मुअज़्ज़ज़ सामीन, जुमला हाज़रीन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिह वस्सलातु अला नबिय्यिह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर बारगाह नबविय्या में दरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सुन ऐ मुसलमान, ये दर्स कुरानी में है। सुन ऐ मुसलमान, ये दर्स कुरानी में है। अज़मत इस्लाम तो सर्फ़ कुर्बानी में है। अज़मत इस्लाम तो सर्फ़ कुर्बानी में है। हज़रात, आप बहुत सारे उलमाए रब्बानीन, मुफ्तियान ज़िन्नूरीन के नूरानी बयानात समाअत फरमाए होंगे। मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि इसी ताल्लुक़ से कुछ अहम मसाइल अवामुन नास में गोशगुजार कर दिया जाए, जो ज़रूरी है और हम सभी के लिए ज़रूरी है कि इन मसाइल से वाक़फ़ियत हो। दुआ है रब्बे ज़ुल्मलन से कि हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, कुर्बानी के ताल्लुक़ से आपने बहुत सारे मसाइल सुने हैं। उनमें से एक अहम मसला ये है कि कुर्बानी का जानवर एक मकाम ख़ास में बंधा हुआ था। किसी ने क़स्दन उस जानवर को ज़बह कर दिया। कुछ इमाम बड़े ही शातिर, बड़े ही चालाक होते हैं। वो ये समझते हैं कि ये काम मेरा ही है, जानवर बंधा हुआ था, इन्होंने जानबूझकर क़स्दन उस जानवर को ज़बह किया, आह वो बकरी हो या बकरा हो। तो क्या इमाम साहब के वो जानवर कुर्बान करने से कुर्बानी हो गई या नहीं हुई? ये बड़ा ही काबिल गौर व फौज मसला है। तो हज़रात, इसकी दो सूरतें हैं। अगर वो इमाम साहब या ज़ाबिह ने जो बकरा ज़बह किया है, या जो बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, या जो भी कुर्बानी के जानवर हैं जिनको उन्होंने ज़बह किया है, इसकी दो सूरतें हैं। सूरत उला ये है कि अगर इमाम साहब ने उसी मालिक की तरफ से कुर्बानी की जिसका वो बकरा बंधा हुआ था, जो इमाम साहब के इल्म में था, तो ये मालिक की तरफ से कुर्बानी हो गई, यानी जिनका जानवर था उनके नाम से कुर्बानी हो गई। क्योंकि वो बकरा कुर्बान होने के लिए था या वो जानवर कुर्बान होने के लिए था। उसकी दो सूरतें हैं। सूरत उला ये है कि अगर वो जानवर कुर्बानी ही के लिए था और इमाम साहब को ये इल्म था और उन्होंने मालिक की तरफ से कुर्बानी की, तो मालिक की कुर्बानी हो गई। चूँकि वो जानवर कुर्बान होने ही के लिए था और इमाम साहब ने मालिक ही के नाम से कुर्बानी की जिसका वो जानवर था, इसलिए कुर्बानी होगी। दूसरी सूरत ये है कि इमाम साहब ने अगर वो अपने नाम से कुर्बानी की या अपनी तरफ से कुर्बानी कर दी, क्योंकि उस जानवर का वो मालिक नहीं था, और अपने नाम से कुर्बानी की, तो इसकी दो सूरत है। एक सूरत ये है कि जानवर ज़बह करने के बाद ज़बहशुदा गोश्त अगर राज़ी व रज़ा जिसका जानवर है वो ले ले, तो वो मालिक ही की कुर्बानी होगी। ज़ाबिह की या इमाम साहब की अपनी तरफ से कुर्बानी करने से
ना इमाम की होगी, ना कोई और ज़बह करने वाला जिसको ज़ाबह कहा जाता है उसकी होगी। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर मालिक राज़ी नहीं है गोश्त लेने पर, कि गोश्त हासिल नहीं करेगा, नहीं लेगा, बल्कि उसका तावान लेगा, उसकी कीमत लेगा, तो अब ये कुर्बानी मालिक की नहीं हुई, क्योंकि वो उसका तावान लेने पर राज़ी है और उस पर तावान देना ज़रूरी है। अब अगर ज़ाबह ने नियत कर ली, अपनी तरफ से कुर्बानी की, तो ये ज़ाबह की कुर्बानी हो गई, ज़बह करने वाले की कुर्बानी हो गई। चूँकि तावान देने के बाद उस शय का मालिक हो जाता है, वो शय उसकी मिल्कियत में हो जाती है, इसी सबब से ज़ाबह की नियत का एतबार है। वो अपनी तरफ से अगर कुर्बानी की तावान देने के बाद, तो अब इनकी कुर्बानी हुई, मालिक की कुर्बानी नहीं।